दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जो सुनकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। हाल ही में वृंदावन जाते वक्त एक बस यमुना नदी में गिर गई और फिर जो हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। ये बस सफ़र कर रही थी और श्रद्धालुओं से भरी थी जो भगवान के दर पर आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे थे। अचानक ये हादसा कैसे हुआ और इसके बाद की घटनाओं ने सबको चौंका दिया। चलिए जानते हैं इस कहानी का रहस्य और उन पल का क्या हुआ जब श्रद्धालुओं की हिम्मत और विश्वास का असली इम्तिहान हुआ। दोस्तों, वृंदावन यानी कि वो पवित्र भूमि जहां भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं का आनंद लिया। यहाँ की हर गली, हर कोना और हर पेड़ में श्री कृष्ण की कहानियाँ बसती हैं। यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर भक्ति और श्रद्धा का एक अनोखा प्रतीक है। वृंदावन में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये जगह केवल एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि ये एक ऐसा स्थान है जहाँ हर किसी को अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शांति का अनुभव होता है। यहाँ के मंदिर जैसे कि प्रेम मंदिर और बांके बिहारी मंदिर श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र स्थान के पीछे कई अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। कहा जाता है कि यमुना की लहरों में भगवान कृष्ण के प्रेम की मिठास समाई हुई है। जब श्रद्धालु यहाँ आते हैं तो वो सिर्फ दर्शन करने नहीं, बल्कि अपने मन की समस्याओं का हल निकालने के लिए भी आते हैं। लेकिन इस सब के बीच जब ये बस यमुना में गिरी तो ये घटना एक बड़ा संकेत बन गई। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कुछ और रहस्य छिपा है? कई लोग मानते हैं कि वृंदावन में हर घटना का एक आध्यात्मिक कारण होता है। इस हादसे ने हमें फिर से याद दिलाया कि भक्ति के इस मार्ग पर चलते वक्त और परिस्थिति कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास और साहस से हम मुश्किल का सामना कर सकते हैं। तो चलिए इस रहस्य को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है, ये घटना घटित हुई नीरव जी के साथ। नीरव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है और श्री कृष्ण का भक्त है। उसने वर्षों से उनकी पूजा अर्चना की है। एक दिन नीरव ने अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों के साथ श्री कृष्ण के धाम वृंदावन जाने का फैसला किया और सभी 14 लोग इस विचार से सहमत हो गए। नीरव ने सभी के लिए एक छोटी बस मंगवाई जिसमें सभी आराम से बैठ सकते थे। 2 दिन बाद नीरव और उसके मित्र रात करीब 10 बजे वृंदावन के लिए रवाना हो गए। उनका सफर 5 से 6 घंटों का था और सभी भक्ति भाव से बांके बिहारी की जय के भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वे सफर तय कर रहे थे, उनका भक्ति भाव कम नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक जब उनकी बस एक सुनसान रास्ते से गुजर रही थी तो ड्राइवर ने चेतावनी दी कि इस इलाके में कुछ चोर लुटेरे सक्रिय हैं जो रात में जा रही गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। ये सुनकर सभी भयभीत हो गए और तुरंत बस के खिड़की और दरवाजे बंद कर लिए। इस घड़ी में सबके दिलों में एक अजीब सी दहशत थी। लेकिन नीरव ने अपने दोस्तों को हिम्मत देते हुए कहा, हमारे साथ श्री कृष्ण हैं, हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिलेगी। सभी ने उसकी बात मानी और एक बार फिर भक्ति में लीन हो गए। बस वृंदावन के कुछ किलोमीटर पहले यमुना नदी के पास पहुंची थी, तभी अचानक बस के टायर फटने की तेज आवाज गूंजी। टायर फटने के बाद बस अनियंत्रित होकर यमुना नदी की दिशा में बढ़ने लगी और एक बड़े पत्थर से टकरा गई। ड्राइवर तुरंत नीचे उतरा और देखा कि एक लोहे की बड़ी कील टायर में घुसी हुई थी जिससे टायर पंचर हो गया था। ये देखकर सभी यात्री बहुत ही ज्यादा डर गए। उनकी आशंका और गहरी हो गई। क्या ये लुटेरों का काम था? सभी के मन में डर और अनिश्चय था। नीरव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमेशा की तरह हमें श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस सुनसान रास्ते पर उनके लिए खतरा मंडरा रहा था। सभी यात्री तुरंत बस में दोबारा चढ़ गए और खिड़कियां दरवाजे फिर से बंद करके बांके बिहारी को याद करने लगे। इसी बीच 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन लुटेरों ने उसे धक्का देकर बस से नीचे फेंक दिया और सभी यात्रियों से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा नीरव बांके बिहारी लाल को याद करते हुए मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरों ने सभी से कीमती सामान लूटकर भागने की तैयारी की। तभी अचानक एक अनजान व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और
सब लुटेरों को रोकने लगा, उन्हें सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाया और मार्ग से हटने के लिए कहा, लेकिन वो व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उसने उनमें से एक लुटेरे को माथे पर स्पर्श किया और कुछ कहा। फिर जो हुआ उसे देखकर बस में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति के स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देखकर दूसरा लुटेरा बहुत ज्यादा डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा, बस तो यमुना नदी की तरफ चली गई है। इस पर अनजान व्यक्ति ने शांति से उत्तर दिया, आप यहीं इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। सभी यात्री सोचने लगे कि इस सुनसान रास्ते पर यह व्यक्ति सहायता के लिए कैसे किसी को बुलाएगा। उनकी चिंता और ज्यादा बढ़ गई, लेकिन अनजान व्यक्ति की दृढ़ता ने उन्हें थोड़ी हिम्मत दी। दोस्तों, सभी यात्री बस के अंदर उस व्यक्ति का इंतजार करने लगे और किसी को भी पता नहीं चला कि कैसे उनकी आंख लग गई। लगभग 30 मिनट के बाद नीरव की आंख खुली। उसने बस से नीचे उतरकर उस व्यक्ति को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नज़र बस पर पड़ी, जो कि बिल्कुल सड़क पर खड़ी हुई थी और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देखकर नीरव आश्चर्य में पड़ गया। नीरव ने दौड़कर ड्राइवर को नीचे बुलाया और पूछा कि ये टायर कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। उसने कहा, मुझे तो कुछ नहीं पता। धीरे धीरे सभी यात्री भी बस से बाहर आ गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उस भयानक अंधेरे और सुनसान रास्ते में वो व्यक्ति आया कहाँ से था और साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया। तभी नीरव को समझ आया कि वो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वो स्वयं बांके बिहारी जी थे, जिनसे उसने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हरे कृष्ण का जय जयकार लगाया और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की ओर निकल पड़े। उनके दिलों में असीम श्रद्धा और आभार के भाव थे। प्यारे दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आपको किस तरह का महसूस हो रहा है? क्या आपका मन भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया है? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखिएगा। पूरी श्रद्धा से लिखिएगा, ताकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। बात करें बांके बिहारी के धाम की खासियत की, तो दोस्तों, वृंदावन अनादिकाल से है। माना जाता है कि कुंज गलियां इसका प्राण है। वृंदावन की गलियों में आम दिनों में भी सुबह और शाम के वक्त एक अच्छी खासी भीड़ होती है। गर्ग संहिता के मुताबिक श्रीमन नारायण की उत्पत्ति श्री जी के मन से हुई है और श्री जी वृंदावन के बिहारी जी के हृदय में विराजमान रहती है। मतलब ये ऐसी गलियां हैं जिनमें एक छोर से निकलें तो दूसरे छोर पर पहुंच जाएं। कुंज गलियों का हर एक किनारा शहर से निकलता है, यमुना तट पर मिलता है। इसी तरह एक गली का दूसरा सिरा तीसरी गली से मिलता है और फिर वो सभी मंदिर तक पहुंच जाता है। बिहारी जी नटखट हैं, छोटे से बालक भी हैं, इसीलिए भक्त के जीवन में बिहारी जी चमत्कार करते रहते हैं। अगर श्रद्धा सच्ची हो, बिहारी जी अपने भक्त को ऐसे देखते हैं जैसे घर पर कोई मेहमान आए तो बच्चा टकटकी लगाकर देखता है, वहीं अचानक से नजर हटाकर दूसरी ओर देखने लगते हैं। ऐसा अनुभव प्रत्येक उस भक्त का होगा जो मंदिर में कहीं भी खड़ा हो, ठाकुर उस पर नजर लगाए मिलेंगे। दोस्तों, क्या आप कभी वृंदावन गए हैं? अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप वृंदावन नहीं गए हैं तो आपको एक न एक बार तो वृंदावन जरूर जाना चाहिए। आपका मन एकदम शांत और चंचल हो जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि श्री कृष्ण जी द्वारा किया गया चमत्कार सुनकर आपका मन भक्ति में हो गया होगा। अगर हाँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के चमत्कारों की वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलेंगे जल्दी आपको एक नई वीडियो में एक नए चमत्कार के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।